हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स और दूसरा है वेंचुरी ट्यूब। और भी एप्लीकेशन है लेकिन आज हमें यही एप्लीकेशन पढ़ना है क्योंकि जो ये दो एप्लीकेशन है इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बाकी के जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, उन पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो दो एप्लीकेशन है इन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते भी है और बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ठीक से समझना जरूरी है। तो ये दोनों किसके एप्लीकेशन है? पहले तो ये दोनों बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन देखते हैं जिसका नाम है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इसमें इफ्लक्स वर्ड नया है तो इफ्लक्स वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ्लक्स होता है, इफ्लक्स का मतलब होता है फ्लूइड आउटफ्लो। जो फ्लूइड किसी कंटेनर से बाहर आएगा उसका जो बाहर आने वाला फ्लो है उसको क्या बोलेंगे हम? इफ्लक्स। मान लो कोई कंटेनर है बड़ा सा, ये कोई बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा है। सबसे इजी वाला फ्लूइड है वाटर, तो चलो मान लो वाटर भरा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंटेनर में एक छोटा सा होल कर दिया। अभी होल को अलग अलग नाम है, ऑरिफिस बोलते हैं या फिर नॉर्मली उसको बोलो होल, ठीक है। यहाँ पे होल करके ऐसा, यहां से फिर क्या हो जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, कंटेनर का ये एरिया जो है ये बहुत बड़ा है और जिस एरिया से वो फ्लूइड बाहर आने वाला है वो एरिया बहुत छोटा है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें होल करोगे फ्लूइड आउट होने लग जाएगा, फ्लूइड बाहर आने लग जाएगा। तो ये जो बाहर आते वक्त यहाँ का जो स्पीड है फ्लूइड का, आउटफ्लो, आउट मतलब बाहर, फ्लो बहना, इस कंटेनर में से जो फ्लूइड बाहर आएगा उसका बाहर आते वक्त स्पीड क्या होगा, वो स्पीड निकालना। मतलब क्या निकालना? स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ्लक्स का स्पीड निकालना मतलब क्या, ये जो ऑरिफिस या होल बनाने के बाद इस कंटेनर में से जो फ्लूइड का आउटफ्लो होने वाला है उस आउटफ्लो का स्पीड निकालना, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है। चलो अभी फिर वो कैसे निकालेंगे? एक टॉरिसेली थ्योरम इसी को बोलते हैं, लेकिन वो कैसे बोलते हैं, टॉरिसेली ने इस नॉलेज का फायदा कैसे उठाया मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें डेरिवेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, एक फ्लूइड लेंगे जिसका डेंसिटी क्या होगा, रो। कंसीडर अ लिक्विड, फ्लूइड की जगह पे लिक्विड बोलेंगे, चलो। कंसीडर अ लिक्विड विच इज हैविंग डेंसिटी रो इज फिल्ड इन अ लार्ज टैंक एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया, एक फ्लूइड लिया, लिक्विड लिया जिसका डेंसिटी रो है, उस लिक्विड को इस टैंक में, बहुत बड़ा टैंक है, उसमें क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। सॉरी। और करने के बाद हमने क्या किया, लेट यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, ठीक है। लेट ओपन टैंक है वो, उसका एरिया कितना है अपर साइड का, A1 है, करेक्ट है। अभी क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर देयर इज ओरिफिस, ओरिफिस मतलब क्या, होल है, ठीक है। लेट्स कंसीडर देयर इज ओरिफिस एट पॉइंट, चलो इसको पॉइंट मान लेते हैं, अलग अलग पॉइंट मानेंगे, चलो इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, अपनी मर्जी, ठीक है। लेट देयर इज ओरिफिस एट पॉइंट D, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ दैट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट ओरिफिस इज A2। देखो ये जो इतना बड़ा एरिया है वो कितना है, A1, और ये जो छोटा सा एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2, ठीक है। अभी पीछे हमने जो जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट हमें लगाने होंगे। यहाँ की जो फ्लूइड की वेलोसिटी होंगी वो मान लो V1। क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हम ओरिफिस बनाएंगे ये लिक्विड बाहर आते जाएगा, ये लिक्विड जैसे जैसे बाहर आते जाएगा वैसे वैसे ये फ्लूइड का लेवल घटते जाएगा। मतलब क्या होगा, लिक्विड नीचे 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 आएगा। तो नीचे आने का स्पीड कितना मान लेते हैं, V1 इस पॉइंट पे, ठीक है। और बाहर आने वाला स्पीड कितना मान लेते हैं, यहाँ का स्पीड कितना मान लेते हैं, V2, यहाँ का स्पीड कितना मान लेते हैं, V1। चलो let V1 be the velocity of the fluid at point C, ठीक है, and V2 be the velocity of the fluid at point D।
जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब क्या, v2 होगा। फिर फ्लूइड का आउटफ्लो होते वक्त उसका जो स्पीड होता है उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। मतलब हमें v2 के लिए फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें कंसेप्ट कौन से लगाने हैं, ये भले ही किसका एप्लीकेशन हो, बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन हो, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन को बनाने के लिए हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सहारा लिया था। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी सहारा लेना पड़ेगा, वो बाद में। चलो पहले तो ये किसका एप्लीकेशन है, बर्नौलीज का। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन का। तो हमें बर्नौली इक्वेशन मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बेस लाइन मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ, बेस लाइन। और बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है आपका, बर्नौली इक्वेशन आपका क्या बोलता है, सीधी सीधी भाषा में टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। बराबर है, ऐसे लिखते थे हम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस क्या था वो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन को या बर्नौलीज थ्योरम को और हम क्या बोलते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, ऐसे भी बोलते थे। तो इस पॉइंट का टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, इस पॉइंट का टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, बेस लाइन इसको मानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लिखते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से था हमारा बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 वाली टर्म होती थी, उधर के साइड 2 2 2 वाली टर्म होती थी, वैसा ही हम करेंगे। चलो अभी क्या कर लेते हैं, ये इन दोनों में हाइट कितना है, h, बेस लाइन इसको माना है। ठीक है, ये ऑरिफिस का क्रॉस सेक्शन और ये वाला लेवल, इन दोनों के बीच का हाइट कितना है, h है। ठीक है, वो मान लेते हैं पहले इधर। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, यहां से लिक्विड जो बाहर आने वाला है, देखो इसको इनलेट बोला जाएगा क्योंकि यहां से लिक्विड आने वाला है, यहां से लिक्विड बाहर गिर रहा है, इसके लिए उसको क्या बोला जाएगा, आउटलेट बोला जाएगा। इनलेट के ऊपर क्या है, एयर। ये भी यहां से बाहर निकलने वाला लिक्विड है, उसके ऊपर भी क्या है, एयर। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा लिक्विड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर लगेगा लिक्विड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो एक साइड पे मैं पॉइंट सी के लिए लिखता हूँ, दूसरी साइड पे मैं किसके लिए लिखूंगा, पॉइंट डी के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फिर पी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, P0 क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस हाफ रो वी की जगह पे मैं यहाँ का स्पीड कितना है, v1 है, तो v1 स्क्वायर प्लस रो जी। अभी बेस लाइन हमने इसको रेफरेंस लाइन माना है, रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट का हाइट कितना है, h, तो रो जी h। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर का हो गया, अभी इधर करते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो लिक्विड बाहर गिर रहा है उसके ऊपर भी एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, प्लस वेलोसिटी v2 है तो v2 स्क्वायर प्लस, अभी ये बेस लाइन है, बेस लाइन से इस पॉइंट का हाइट कितना है, 0। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं रो जी इंटू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो दोनों साइड का P0 कट हो जाएगा और ये 0 की वजह से ये भी कट हो गया, बचा क्या, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। करेक्ट है, यहां से रो कॉमन निकल जाएगा, दोनों में रो है, रो कॉमन निकल जाएगा, ये रो के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, ये हाफ हाफ अच्छा नहीं लगता, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस ये 2gh हो जाएगा और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर। करेक्ट है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। चलो करेक्ट है, हमें v2 की ही वैल्यू निकालना है। चलो तो फिर कैसे निकालेंगे, इसको इधर के साइड लिखता हूं मैं। ठीक है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। अभी ठीक से देखना, इसको अगर मैं इधर लेके आऊं, v1 स्क्वायर को अगर इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर इधर आते हो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अभी हमें कौन सा एप्लीकेशन का यूज करना है वापस, जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, इधर लिखता हूं मैं, a1 v1
इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझना बहुत जरूरी है। A1 इंटू V1 जो एरिया इंटू वॉल्यूम है, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या बोलता है? जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। एक सेकंड में जितना वॉल्यूम अंदर उतना वॉल्यूम बाहर, मतलब वॉल्यूम का जो फ्लो है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अलग अलग टर्म्स होती है उसकी। तो देखो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है A2 अपॉन A1 उधर डिवाइड को चला जाएगा और इधर बचेगा V2। करेक्ट है? तो चलिए मैं क्या करता हूं, हमें V2 निकालना है तो V1 हटाने के लिए V1 की जगह पे इतना पुट कर देते हैं। V1 की जगह पे इतना पुट किया तो क्या हो जाएगा, देखो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या होगा, A2 अपॉन A1 इंटू V2 उसका स्क्वायर। करेक्ट है? ओके, अभी इसको एक्सपांड करेंगे, इधर के साइड करता हूं। एक्सपांड करते वक्त क्या होगा, ठीक से देखो, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस, अभी देखो यहाँ पे V2 स्क्वायर है वापस, ठीक है, V2 स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर और बाद में ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, A2 बाय A1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ठीक से देखो क्या होगा, ये जो है ये सिंटैक्स का टंकी है, बहुत बड़ा टंकी है। ठीक है, और ये जो होल है ना वो सुई जितना होल है, एक सुई छोटी सी नीडल जो जितना होल कर सकती है वो वाला होल है। कहने का मतलब क्या है, ये जो ओपन टैंक है इसका जो एरिया है A1, ये A1 एरिया बहुत बड़ा है, किससे? A2 से। दिख रहा है हमें हियर, क्या बोलेंगे हम, A2 इज वेरी 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 लेस देन A1। ये इतना सुई की नोक जैसा, नीडल की नोक जितना एरिया है, और ये एरिया देखो कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है, एरिया A2 इज वेरी वेरी लेस देन एरिया A1। तो क्या होगा, A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, तो ये जो है वो किस में आएगा, 0.00 कुछ में आएगा, और बाद में उसका वापस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0 के करीब आएगा। तो A2 अपॉन A1 क्या कर सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। A2 अपॉन A1 0 लिखो तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 हो जाएगा। देयरफॉर इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 अपॉन A1 ब्रैकेट स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 0। तो इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, और V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा अंडर रूट 2GH। बस ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। करेक्ट है? तो जो इफ्लक्स है, जो यहां से लिक्विड बाहर आएगा, उस बाहर आते वक्त लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी, फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 2GH। ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट 2GH वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा क्या, तो नहीं। अंडर रूट 2GH वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब A वाली कंडीशन हो। ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर आपको बोल दिया कि A2 अपॉन A1 का रेशियो है 0.3, ठीक है, तो ये कम नहीं है। एरिया का रेशियो अगर आपको दिया है 0.3, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आता है इसी को बोलते हैं टॉरिसेली थ्योरम। तो टॉरिसेली थ्योरम कब लगता है, जब एरिया A2 इज निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू एरिया A1। ठीक है, तभी आप क्या लगाओगे, टॉरिसेली थ्योरम लगाओगे। टॉरिसेली थ्योरम क्या बोलता है कि जो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो क्या होगा, सिमिलर होगा टू द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द सेम हाइट। इसका मतलब मैं अभी समझाता हूं, चलो थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इस बेस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको भी आगे। यहाँ पे मान लो एक कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को ऊपर से मैं ड्रॉप करूंगा, उस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करूंगा, और ड्रॉप करते करते यहां तक आने वाली है मान लो, ठीक है, ये दूसरे लेवल पे। तो इस लेवल पे आते वक्त इस ड्रॉप का या फिर इस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा, चलो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। यहाँ का फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। ठीक है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, हाइट जितना है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। करेक्ट है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है, 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा,
तो ए की जगह पे जी। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट एच जितना कवर किया, तो देखो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू √2gh। मतलब जो इतना बर्नौली इक्वेशन, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह लगा के हमने जो फॉर्मूला निकाला वो तो आराम से हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, इसको बोलते हैं बॉडी जो नीचे आ रही है इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और बॉडी का नीचे आते वक्त का मोशन, जब उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तब उस मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपको, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो क्या है, टॉरिसिटी क्या बोलता है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द सेम हाइट। ये किसने बोला, टॉरिसिटी ने बोला, ये वाला फॉर्मूला देख के। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये एरिया बहुत ज्यादा छोटा हो, किससे, इससे। लेकिन अगर आपको इस एरिया का रेशियो दे दिया है, अगर आपको इस एरिया का रेशियो दे दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, मैं इधर करता हूं। देखो 2gh इज इक्वल टू, ये इधर देखो, यहां से v2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, v2 स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा फिर, 1 माइनस a2 अपॉन a1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, v2 कैसे निकलेगा फिर, चलो पहले सॉल्व करता हुआ, 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, वापस सॉल्व करो, v2 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। करेक्ट है, इस साइड में दिख रहा है क्या आपको, ओके। तो v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, देखो दोनों साइड पे रूट पुट कर दो तो ये अंडर रूट हो जाएगा 2gh, ये a1 स्क्वायर इधर आ जाएगा 2gh के साथ में, तो रूट में जाएगा तो अंडर a1 हो जाएगा, और वापस क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये हो जाएगा v2। अगर v1 निकालना हो तो a1 की जगह पे a2 डाल दो। ठीक है, उतना हो जाएगा, उतना कुछ करने का जरूरत एक्चुअली में पड़ेगा नहीं आपको। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप ध्यान में रखो, हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, क्योंकि क्या है, आपको वैल्यूज दी रहेगी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, आपको वैल्यूज दी रहेगी, वैल्यूज पुट करके आप आराम से v2 निकाल पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान में मत रखो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफ्लक्स का स्पीड मेजर कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा पहले तो बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन के बाद में v1 की जगह पे v2 के टर्म्स में वैल्यू डालने के लिए हमें क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अभी हम देखते हैं वेंचुरी ट्यूब, वो क्या होता है। चलिए चलो दोस्तों, बर्नौली इक्वेशन का दूसरा और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिसका नाम है वेंचुरी ट्यूब, या कभी कभी किसी किसी बुक में इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। अभी वेंचुरी मीटर मतलब क्या, कुछ तो मेजर करता होगा, क्योंकि मीटर का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ये इसका एक्चुअल यूज होता है। अभी रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या, अभी रेट ऑफ फ्लो मतलब, इसमें कंफ्यूज मत होना, रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, मतलब क्या होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इतने क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में कितना लीटर पानी, ये पानी मान लो, फ्लूइड क्या है, पानी है, ये जो इतना सा क्रॉस सेक्शन है, इतने से क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में कितना लीटर फ्लूइड पास करेगा, वो मेजर कौन करता है, वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर। तो लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये जो एक्चुअली मेजर करता है वो क्या मेजर करता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और अभी फिर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने डिराइव किया था कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, a इंटू बी। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बी मतलब क्या, वेलोसिटी। इसका इसी को बोलते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अब इसको वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्यों बोलते हैं, वो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था, फिर से बताता हूँ। एरिया रहेगा,
और वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाता है वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम फ्लो अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो ए इंटू वी है उसी को बोलते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ, इसको बोलते हैं वॉल्यूम रेट, किसका, ये फ्लूइड का, ठीक है। वो मेजर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब, ठीक है। तो चलो अभी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है आपको, तो उसके लिए दो चीजें लगेगी। पहली चीज लगेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा लगेगा वी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आप मेजर कर पाओगे, ये मेजर कर सकते हो आप बाहर से, ठीक है। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर सकते हो, इसका भी। मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ये A2 है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, जैसे ही क्रॉस सेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी अलग अलग। मान लो यहाँ की वेलोसिटी V1 है, यहाँ की वेलोसिटी V2 है, ठीक है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, वाइडर एरिया में प्रेशर अलग रहेगा, नैरो एरिया में प्रेशर अलग रहेगा, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन पढ़ने से पहले ही हमने बोला था कि रिवर का एग्जांपल लिया था कि नैरो रीजन में स्पीड ज्यादा होती है, ये रीजन नैरो है इसमें स्पीड ज्यादा होगी, ये रीजन वाइड है इसमें स्पीड कम होगी, ठीक है। लेकिन बर्नौली इक्वेशन बाद में हमें क्या प्रूव करके देता है कि नैरो रीजन में प्रेशर कम होता है। ये कैपिलरी ट्यूब देखो, इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल कम है, इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, इस एरिया में प्रेशर कम है, ठीक है। तो ये लेवल भी आप ठीक से दिखाना एग्जाम में, करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा अंदर तक जाते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है। इसको V1 बोलते हैं, इसको 1, इसको 1 इज इक्वल टू हाफ, या फिर इसको वापस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए है, और फ्लूइड के लिए ही है। किसी ट्यूब में जब फ्लूइड फ्लो होता है और उसका फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। चलिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे मान लो, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लो, ठीक है। यहाँ का प्रेशर P2 मान लो, ठीक है, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर मान लो P1, ठीक। तो चलिए P1 अभी क्या है, कंटिन्यूटी क्या बोलता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है। एरिया अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बता देगा। अब ये एरिया ज्यादा है तो यहाँ का वेलोसिटी कम है, ठीक है। और ये देखो रो जी H1 और रो जी H2, अब ये H1 H2 मतलब क्या है, H1 H2 मतलब इन दोनों की हाइट नहीं है। H1 H2 ऐसा है कि लिक्विड का जो दो पॉइंट्स, लिक्विड के फ्लो में आपने जो दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं उन दो पॉइंट्स की हाइट, ठीक है। H1 और H2 में कंफ्यूज मत हो जाना, आप ये पकड़ लोगे, ये H1 है ये H2 है, ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम में बताया नहीं है। H1 और H2 क्या होता है, इस लिक्विड में, इस ट्यूब में आप जो लिक्विड के पार्टिकल कंसिडर कर रहे हो उनकी हाइट, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। उन दोनों की हाइट देखो, दोनों एक ही हाइट पे है, तो H1 और H2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। H1 और H2 दोनों सेम हो जाएंगे तो इनको कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी ठीक से देखो, ये वाइडर एरिया है, वाइडर एरिया में वेलोसिटी कम होगा, मतलब ये वाली टर्म कम होगी इधर के साथ, ठीक है, इधर क्या होगी। ये नैरो एरिया है यहाँ का, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या, ये वाली टर्म इधर ज्यादा हो गई। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये कम है ये ज्यादा है, दोनों सिमिलर टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म कम है, ये टर्म इधर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, दोनों को इक्वल कराने के लिए इसको कम होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। तो प्रेशर P1 ज्यादा होगा, प्रेशर P2 क्या होगा, कम होगा। इसको हम बर्नौली इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। अगर इक्वल, देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो इसको इधर कम होना पड़ेगा, इसको इधर ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि क्या होना है, इक्वल होना है। तो वही है कि P1 ज्यादा होता है और P2 कम होता है, ठीक है। चलो तो फिर से एक लिक्विड है जिसका, तो ये क्या काम करेगा, आप एरिया तो आराम से मेजर कर लोगे, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए A इंटू V होता है, एरिया आराम से मेजर कर लोगे। वेलोसिटी कैसे मेजर करोगे, तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, वेंचुरी ट्यूब। तो आपकी बुक में लिखा है इट इज अ इंस्ट्रूमेंट या इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर
द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अभी वेलोसिटीज कैसे निकालोगे? दो वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, एक वेलोसिटी इस पॉइंट पे है। दोनों वेलोसिटीज को आप कैसे निकालोगे? तो फिर से वही कौन सा रूल यूज करना है? दो कंसेप्ट यूज करने हैं। एक कंसेप्ट का नाम है बर्नौली इक्वेशन और दूसरे कंसेप्ट का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है? वही जो हमने पहले लिखा था, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, अभी वापस क्या होगा? H1 H2 दोनों सेम है। फिर से बता रहा हूँ, हाइट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड, ये नहीं, ये हाइट नहीं है। ठीक है, चलो, तो H1 H2 दोनों सेम होने के कारण ये रो जी H1 रो जी H2 कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आता हूँ, P1 माइनस P2, इसको इधर लेके जाता हूँ, हाफ और रो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हाफ रो इधर भी, हाफ रो इधर भी, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, P1 माइनस P2 मतलब P1 मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट, P2 मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट। अभी P1 मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करने के लिए कौन लगाया है? एक कैपिलरी ट्यूब लगाई है जो प्रेशर मेजर करके देगी। यहाँ पे भी प्रेशर मेजर करने के लिए कैपिलरी ट्यूब लगाई है जो आपको क्या मेजर करके देगी? प्रेशर मेजर करके देगी। ठीक है, चलो इसमें आओ वापस। यहाँ का प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने पढ़ा है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये ऊपर वाला लिक्विड क्या है? स्टेडी है। तो वो जो प्रेशर लगाएगा वो कितना होगा? मान लो यहाँ से इसका हाइट जो है वो है y, मान लो, और यहाँ से इतना हाइट जो है वो कितना है? x है। तो P1 क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है? रो जी H इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ का स्पेशल हो जाएगा रो जी y। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है? y। यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी x। ठीक है, P1 हो गया ये P2 हो गया। तो P1 माइनस P2 मतलब ये हो जाएगा, रो जी कॉमन निकाल लो, y माइनस x। ठीक है, और ये जो y माइनस x है, ये y उसमें से x गया, कितना आया? h आया। करेक्ट है, तो इस y माइनस x की जगह पे मैंने क्या पुट किया? h। अभी जो ये हाइट है, ये जो हाइट h है वो क्या है? इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस। यहाँ तक इतना गया लिक्विड, यहाँ से इतना गया, तो इन दोनों की हाइट का डिफरेंस मतलब इतना डिफरेंस कितना है? h, जो कि हमने डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, कंफ्यूज होने का बात नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? P1 माइनस P2 को रो जी H लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों साइड का रो कट कर दो, इस 2 को इधर लेके जाओ। 2GH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अभी ये इक्वेशन जो है दिख रहा है आपको? ठीक, ये जो इक्वेशन है आपको ना V1 बताएगा ना V2 बताएगा, क्योंकि क्या है? दोनों भी अननोन है, दोनों भी अननोन है। तो अभी हमें क्या लगेगा? अभी हमें लगेगा वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? यही बोलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो चलिए इसका भी V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? A2 अपॉन A1 इंटू V2। ठीक है, वो वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट किया तो क्या आ जाएगा? देखो 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 की जगह पे पुट करो A2 अपॉन A1 इंटू V2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? A2 अपॉन A1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और वापस V2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे पिछले इसमें हुआ वैसे ही इधर हो रहा है। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा? 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर कॉमन 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। करेक्ट है, तो देखो 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, इसमें सॉल्व करो क्या? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। दिख रहा है जैसा पिछले एप्लीकेशन में आया था, स्पीड ऑफ इफ्लक्स में जैसे जैसे हमें मिल रहा था सेम उसी तरह से हमें इधर भी मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये A1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2GH A1 स्क्वायर
इज इक्वल टू V2 स्क्वायर और ब्रैकेट में 8 1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। करेक्ट है। इसको सॉल्व करो, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट पुट कर दो, ये इधर का पहले इधर डिवाइड को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का ये इसका किधर लिखूं मैं, इसका वापस इधर लिख देता हूं। चलो V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा उसकी वजह से 2GH A1 स्क्वायर, ये V2 के साथ में ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई को था, इधर आके डिवाइड को हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट पुट कर दो तो A1 स्क्वायर का अंडर रूट A1 हो जाएगा, ये दोनों को अंडर रूट में डाल दो, क्या हो जाएगा फिर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V2। ठीक है, उसी तरह से आपको V1 अगर कैलकुलेट करना हो तो V1 कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एक ही चीज करना, यहाँ पे क्या है A1 है ना, तो उसका A2 कर दो और बाकी का ये सेम रहेगा 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपकी बुक में दिया नहीं है, आपकी बुक में आधा एक्सप्लेन करके छोड़ दिया है, वैसा नहीं करना चाहिए था, पूरे फॉर्मूले देने चाहिए थे। तो V1 और V2 मिल गए, तो हमें एरिया तो आराम से हम दोनों पॉइंट्स पे मेजर कर सकते हैं। एरिया मेजर कर लो, यहाँ का A1 V1 मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो हो गया, यहाँ का A2 V2 मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो हो गया। तो दोनों जगह पे कौन सी भी जगह पे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मेजर कर सकते हो। तो बस यही एप्लीकेशन था हमारा वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।